नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में उन 3 स्टॉक पर हम बात करेंगे जिसमें इस समय तगड़ी गिरावट चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे हम ओला इलेक्ट्रिक की, उसके बाद बात करेंगे टाटा पैसेंजर व्हीकल की और उसके बाद हम बात करेंगे आईटीसी होटल की। कई लोग डर में बेच रहे हैं तो कई लोग पकड़ कर बैठे हैं और कुछ लोग कन्फ्यूज़न है कि आगे क्या हो सकता है और आगे क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में सीधे-सीधे बात करेंगे गिरावट क्यों आई है और आगे की दिशा क्या बन सकती है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में कहीं भी स्किप कर दिया तो आधी अधूरी जानकारी आपके लिए डेंजरस और हार्मफुल हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। तो ओला इलेक्ट्रिक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगभग अपने हाई से 60% के आसपास टूट चुका है, यानी नीचे गिर चुका है। आंकड़ा कुछ सब बता देता है, यह गिरावट छोटी मोटी नहीं है। ऊंचाई पर खरीदने वाले इन्वेस्टर अभी सांस रोक कर बैठे हैं और जिन्होंने ऊंचाई पर खरीदा है वो अभी बेचने की जगह ढूंढ रहे हैं जहां हम बेचकर इस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मार्केट क्लोज होने के बाद 7 दिसंबर को एक बड़ा अपडेट कंपनी की तरफ से आया है कि कंपनी ने घोषणा की है कि 4680 भारत सेल पावर व्हीकल की मास डिलीवरी शुरू हो चुकी है। और यहाँ ध्यान दो, ये अपडेट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बैटरी सेल टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल आने का मतलब प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट एंड मार्जिन तीनों पर कंट्रोल होगा। सीधा मतलब है कि अगर सेल टेक्नोलॉजी सही चलती है तो ओला सिर्फ ईवी बेचने वाली कंपनी नहीं बल्कि ईवी वैल्यू चेन में मजबूत प्लेयर बन सकती है। इनका जो सबसे पहला मॉडल है S1 Pro Plus 5.2 किलो वैट हावर्स बैटरी के साथ इस नए 4680 सेल पर चलेगा, यानी ज़्यादा रेंज, ज़्यादा परफॉर्मेंस और ज़्यादा सेफ्टी भी मिलेगी। लेकिन असली टेस्ट पेपर पर नहीं, सड़क पर होगा। अगर बाई चांस गर्म हो जाती है, रेंज गिरती है या चार्जिंग स्टेशन फेल होते तो स्टॉक फिर नहीं संभालेगा। अगर सफल होता है, ये सब कुछ अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो मार्केट का पूरा सेंटिमेंट बदल सकता है। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ओला अब एएसएम कैटेगरी से बाहर आ चुकी है और नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म में रिकवरी की कोशिश दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पूरा बैटरी की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। क्योंकि अगर ओला के जो बाइक्स यूज़ करते उन्होंने अगर इस नए बैटरी को अगर अच्छा फीडबैक दे दिया तो शायद यहाँ से ओला रिकवर करने के चांसेस है। लेकिन अगर उन्होंने ये बोला कि ये बैटरी अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देती है, हीटिंग ज़्यादा होती है, तो ओला यहाँ से और गिरने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि ये ओला का लास्ट चांस है। अगर इस न्यूज़ के बाद भी ये जो उन्होंने चेंजेस किए उसके बाद भी अगर लोगों ने कहा कि ये अच्छी नहीं है तो फिर ये कंपनी और भी नीचे जा सकती है। लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। अब बात करते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की, यानी TMPV की। तो क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग प्राइस 354 पर ट्रेड क्लोज हुआ है। गिरावट लगभग 45-50% दिख चुकी है और यहाँ भी वही पैटर्न है। स्टॉक अपने लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी अगर आप 52 वी लो देखेंगे तो 352 रुपये है और अभी ये चल रहा है 354। यानी अगर सोमवार के दिन ये 352 को टच करेगा तो 52 वी लो टच करके एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 52 वी लो ब्रेक करता है तो नीचे भी जा सकता है। और दोस्तों, इसका कारण है कि JLR ने अपेक्षित परफॉर्मेंस नहीं दिया, जबकि पैसेंजर व्हीकल डिवीजन की 70% कमाई JLR से आती है। जहां से पैसा आता है वहीं से समस्या आई, इसलिए शेयर में गिरावट भारी देखने को मिली है। अब कंपनी की तरफ से सबसे बड़ी खबर आई है कि JLR में मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जिसके तहत जेरी MC ग्रोवन अब डिजाइनिंग चिप की भूमिका में नहीं रहेंगे और कंपनी एक नए डिजाइन हेड को अपॉइंटमेंट करने जा रही है। अब इसे ध्यान से समझो कि डिफेंडर और रेंज रोवर जैसे मॉडल MG ग्रोवन के दौर में बने थे,
तो इतने लंबे समय से बैठे डिज़ाइन हेड में बदलाव होना नॉर्मल घटना नहीं है। यह संकेत है कि कंपनी डिज़ाइन और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव ला रही है, जिससे परफॉर्मेंस सुधरने की कोशिश साफ दिख रही है। यह लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव संकेत है, लेकिन असर तुरंत नहीं दिखेगा। डेटा सुधरने में 2 या 3 क्वार्टर लगेंगे। यानी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में तेज रिकवरी तब तक नहीं होगी जब तक JLR के नंबर नहीं सुधरेंगे। हालांकि कंपनी की तरफ से जो अपडेट है उसमें ये क्लियर नहीं कि जो JLR के क्रिएटिव ऑफिसर थे जेरी MC ग्रोवन ने कंपनी तो छोड़ दी है, लेकिन किस वजह से छोड़ी है अभी ये कारण साफ नहीं हुआ। तो ये देखना होगा कि अब ये नए जो क्रिएटिव ऑफिसर आएंगे उसके बाद क्या बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिलती है, या जो JLR के नंबर काफ़ी खराब होते हुए आ रहे थे क्या वो सुधरने के चांसेस है, अब ये देखना होगा। अब बात करते हैं ITC होटल की। तो ITC होटल की क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 205.65 पैसे है। दिन के अंत में भारी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जिसका कारण है बड़ी ब्लॉक डील। तो दोस्तों 3,856 करोड़ की ब्लॉक डील में प्रोमोटर ने शेयर बेचे, और जैसे ही प्रोमोटर ने शेयर बेचे ऐसी न्यूज़ आई, मार्केट ने घबराकर प्राइस गिरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें जो कि खरीदार कौन है। जो ब्लॉक डील के थ्रू प्रोमोटर ने बेचने वाली न्यूज़ तो आई है, लेकिन ये भी देखना होगा कि किसने ये माल उठाया है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि HCL कैपिटल, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, वैनगार्ड अमंग बायर्स आफ्टर BAT सेल्स। यानी यहाँ पे जो कंपनी ने ब्लॉक डील के थ्रू जो माल बेचा है वो HCL कैपिटल और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, वैनगार्ड ने माल उठाया है। यानी जो आपको ये जो बड़े नाम दिख रहे हैं जैसे कि HCL कैपिटल, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, वैनगार्ड, ये बताते हैं कि ITC होटल पर स्मार्ट मनी का भरोसा मजबूत है। शॉर्ट टर्म में गिरावट ब्लॉक डील की वजह से थी, लेकिन लॉन्ग टर्म सिग्नल पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी को एक्सपेंशन और कैपेक्स के लिए अब बड़ी फंडिंग मिल चुकी है। लेकिन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। दोस्तों ये थे आज के अपडेट। मार्केट में जो गिरावट होती है वो बुरी चीज़ नहीं होती है। समझदार लोग वही होते हैं जो गिरावट के पीछे की वजह को पढ़ते हैं, ना कि प्राइस देखकर घबराते हैं। अगर वीडियो से कुछ क्लियरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर एनालिसिस आप तक समय पर पहुंचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।